बावजूद दुश्मनों के काबू में आ गया। किस तरह? उसके पास बंदूक थी गोलियों से भरी हुई, तो उसे अचानक एक परिंदा नजर आया तो उसने ना एक गोली नहीं मारी, उसने सारी बंदूक ही खाली कर दी। इतनी गोलियां बरसाई, इतनी गोलियां बरसाई। करीब वजीर था समझदार, उसने रोका भी। उसने कहा बादशाह सलामत, आप गलत करेंगे, चुप कर, तेरी जेब से खर्च कर रहा हूँ। गोलियां बरसाई तो वो बंदूक खाली हो गई। अब परिंदा भी ना मरा। जब वापस निकले तो दुश्मनों ने घेर लिया, असला पास कोई नहीं था, गिरफ्तार हो गया वजीर समेत। तो कहा कि वो तुम मुझे रोक क्यों रहे थे? तो उसने कहा बादशाह मेरी जुर्रत तो नहीं, लेकिन वो जो आप जिसको गोलियां मार रहे थे वो परिंदा नहीं था, परिंदे का साया था। आपने साये पे ही सारी बंदूक खाली कर दी, सोचा समझे नहीं। इतनी जल्दबाजी की आपने कि परिंदा भी नहीं, साया था, आपने गोलियां मार दी। और हाल ये है कि अब हम गिरफ्तार हो गए। थोड़ा अगर वक्त गुजारते, तवक्कुफ करते, थोड़ा ठहरते, बड़ी सारी चीजें ठीक हो जाती। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप कभी चीजें खोल के देखें। वो उस्मान बिन तलहा ने फतह मक्का के मौके पे कहा था मैं आपको चाबी नहीं दूंगा, तो हुजूर ने फरमाया तो ना दे, एक वक्त आएगा मैं तुझसे ले लूंगा। 10 साल गुजर गए, अल्लाह के नबी थे ना, सवेरे भी सारा कुछ ठीक हो सकता था, पर 10 साल बीत गए। 10 साल के बाद जब मक्का फतह हुआ तो फिर रसूल करीम ने फरमाया फिर चाबियों के बारे में क्या ख्याल है? तो वक्त तो देना, आपको तो जल्दी बड़ी है। हमारे नौजवानों को बड़ी जल्दी है। बच्चा लेके आते हैं, लोग कहते हैं पीर साहब इसको दर्स निज़ामी पढ़ाना है। अच्छा जी ठीक है पढ़ाएं। साल कितने लगेंगे? 8। कहते पूरे 8? हाँ जी पूरे 8। पूरे 8 साल? तो मैं कहता हूँ 8 साल में भी ये आलिम नहीं बनेगा। मैं सही कह रहा हूँ। दर्स निज़ामी जब बच्चा पढ़ लेता है तो उसे इल्म पढ़ने का तरीका आता है, फिर सारी ज़िंदगी मुताला करना है, फिर सारी ज़िंदगी रिसर्च करनी है, फिर किताबें पढ़नी है, फिर मुहक्किक बनना है। वरना आपकी तालीम मुकम्मल होगी लेकिन आपके लफ्ज़ों में कुछ भी नहीं होगा। उसके लिए आपको पढ़ना है, सारी ज़िंदगी सीखना है। और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो हमें कहा था ना कि माँ की गोद से लेकर कब्र की गोर तक, हुजूर इतना लंबा पीरियड दे दिया आपने पढ़ने का। हमारे यहाँ तो जो बंदा 6 मसले कुल सुन लेता मुफ्ती आजम हो जाता है। अगर 2-4 उर्दू की किताबें भी वो सीधी पढ़ गया तो फिर वो कहता है मौलवियों की पता होवे, तो मैनू पता है सारा। सीधी पढ़ने लग गया ना, जरा सही लाइन पूरी पूरी पढ़ लेता है, तो अब कहता है मौलवियों छोड़ें आप, ये जल्दबाजी है। इससे आपकी तबीयत तकलीफ, ज़िंदगी में ठहराव पैदा करें, थोड़ा रुकें। और मेरे अब्बा जी कहा करते थे पुत्र वट्टा भी किधरे प्यार रवे सही भारा हो ही जाता है, लेकिन अगर वो खड़ा ना हो, कभी उधर भागे कभी उधर भागे, तो फिर तो जो साथ वजन होता है वो भी उतर जाता है। जल्दबाजी नहीं करें, भागे नहीं। कभी भी आप बगैर इत्मीनान के अपनी ज़िंदगी ना गुजारें, सुकून में रहें। आप उस दीन के मानने वाले हैं जो बड़ा ही मीठा है, जो बड़ा ठंडा है, जिसके अंदर राहत है, जिसके अंदर सुकून है, जिसके अंदर खूबसूरती है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े खूबसूरत आदमी थे, तो दूर दराज से लोग उनसे मिलने आते थे। दूर दराज से जो लोग मिलने आते थे तो एक दरवेश उनकी खिदमत में हाजिर हुआ करते थे, शेख याहिया उनका नाम है। तो वो फरमाते थे कि हर बंदा सवाल पूछता था तो मैं चुप करके बैठ जाता था। मुझे किसी ने कहा कि आप क्यों नहीं कोई बात पूछते? तो मैंने कहा मुझे मज़ा लेना है अपने शेख का। कहा वो किस तरह? कहने लगे देखना वो खुद पूछेंगे कैसे आए हो, कहाँ से आए हो, कोई बात तो नहीं करनी। तो कहते हैं ये तो मज़ा तब आएगा ना जब चुप करके बैठेंगे। क्या कहा था किसी ने? चुप कर सें ते मोती मिल सन, ते जिक्र करें ते जे पागला वांगू रौला पावे, ना मोती ना हीरे। तो हम तो शोर से चीज़ों को जीतना चाहते हैं, तो शोर से चीज़ें जीती जा सकती। जितनी तलाक़ें होती हैं जल्दबाजी की वजह से होती। अगर थोड़ा इत्मीनान हो जाए, थोड़ा सोचें, थोड़ा परखें, आजमाइश में न पड़ें। कत्ल क्यों होता है? गुस्सा बड़ा था, मैंने अपने हाथों से सज़ा देनी थी, मैंने ये इंतज़ार ही नहीं किया कि रब भी तो सज़ाएँ देता है ना, क़यामत को भी तो अदालत लगनी है ना। तो वो जल्दबाजी, तलखी हमारे मिजाजों की, उसने हमें बड़ी सारी जगहों पे परेशान किया है। इसलिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अपनी ज़ुबान पकड़ के कहा करते थे कि तूने मुझे बड़ी तकलीफ़ दी है, काश तू ठीक हो जाए तो मेरे लिए आसानियाँ हो जाए। तू जल्दी करती है बात करने में, तू अज़ियत देती है तो मैं भी अज़ियत में आ जाता हूँ। वरत्तिलिल कुरान तरतीला, यारो ज़रा ठहरो, ज़रा रुको, ज़रा सजदा करो तो ज़रा खुश हो के करो। दुरूद शरीफ पढ़ो तो फिर क्या ज़रूरत है तेज़ी से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह के गुजरने की? ज़रा सुकून से पढ़ो, सोच के पढ़ो कि किसकी बारगाह में सलाम अर्ज़ कर रहे हो। ज़रा रुक के पढ़ो, जब जिक्र करो तो ज़रा उसका जायका लो, जब बात सुनो तो उसका लुत्फ़ लो। जल्दबाजी आपको परेशान करेगी, ख़राब करेगी, चीज़ें बिगड़ जाएंगी। अल्लाह हमें अपने महबूब का सदका इत्मीनान क़ल्बी अता करे।